नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोशल मीडिया का भी क्या ज़माना आया कि आजकल आवाम का जहन ये बन गया, जो सोशल मीडिया पर मशहूर और मारूफ है तो वो सबसे बड़ा आलिम है। उनके बारे में अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी चूंचरा करी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। लो, इतने बड़े आलिम साहब के ताल्लुक़ से ऐसे ऐसे कह दिया साहब। सोशल मीडिया पर फेमस हो जाना, शोहरत पा लेना, ये कोई बड़ी बात है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। फिर इसके ऊपर इंसान के इल्म का मेयार तय करना, ये तो नहीं हो सकता ना। इल्म का मेयार कि किसी के सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बहुत अच्छे हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो ये तो उसका मेयार नहीं हो सकता। मुझे बतला दीजिए आप, क्या ग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है? हज़ार हा उलमा ऐसे हैं आज भी ऐसे हैं कि जो दीन की रीढ़ की हड्डी हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई नहीं जानता। और कितने ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं बल्कि गलत सलत बातें बयान करते रहते हैं, मौजू मनगढ़ंत रिवायात, और उनके पीछे दुनिया है और साथ साथ में अच्छे खासे फेमस चेहरे हैं वो। अरे किसी की और क्या बात करें, अच्छे खासे पढ़ा लिखा समझा जाने वाला इंसान आप जानते हैं, जिनको कि शेखुल इस्लाम कहा जाता, ताहिरुल क़ादरी साहब, ये कुछ ज़्यादा ही लोगों को मुत्तहिद करने में लगे, और इतने मुत्तहिद करने में लगे कि सबको एक ही जैसा समझने लगे। यहाँ तक कि यहूदो नसारा तक को ये सबको एक ही जैसा समझते हैं। बहुत सी बातें हैं, बहरहाल निकल गए, पटरी से उतर गए। तो जिनको के इल्मी दुनिया में बड़ा अच्छा समझा जाता, समझ रहे हैं, लेकिन उनका भी मामला आप देखें तो कैसी मौजू और मनगढ़ंत रिवायात तो वो बयान करते नज़र आ रहे हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा। इस वीडियो को सुनिए, आप देखें। आप कि जो रसूल गुजरते थे गली से, तो एक बुढ़िया, काफिर बुढ़िया मेरे आका पे कूड़ा कीकर फेंकती थी। एक दो रोज गुजर गए, आका गुजरे, कूड़ा किरकट नहीं फेंका, कूड़ा किरकट नहीं फेंका। मेरे आका ने पूछा, यहाँ एक औरत रहती थी और हर रोज मेरे ऊपर गंदगी कूड़ा किरकट फेंका करती थी। दो रोज ने किसी ने, दो रोज गुजरे नहीं फेंका, पता तो करो उसे क्या। अरे मैं तो एक ही पढ़िया जी, माई कूड़ा सुटती सी। मैं क्या चलिया, ये तो रवायत है ही कोई नहीं कायनात जिस जेड़े सहाबा एंड हाथ हुजूर वाल नहीं सन करन देंदे, तमाशा वेखदे रहंदे सन कि जनाब माई कूड़ा सुटन कदों आवे। कौन सी इस्लाम की बातें करते हो? क्यों जी? बातें करने वाली अल्लाह ने अपना महबूब बनाया और माई कूड़ा सुट दियो वे महबूब होते। इतने आप पुत्र बर्दाश्त करना किसी मां से कोई कूड़ा सुटन आवे प्यो होते ऐ क्यों जी रवायत तुसा घड़ियां, कोई हदीस कोई नहीं। हाँ के उधरों घड़ी हुई आई अंग्रेजा जो कटिया अपने नबी के बारे बेवफा हो जान, जेड़े साहबा इंज मैदान हुदैबिया विच हजरत उर्वा बिन मसूद बाद विच मुसलमान होए, पिछे मुगीरा बिन शोबा सबके भतीजे खड़े तलवार लैके हुजूर की हिफाजत वास्ते, चाचा हुजूर नाल मुज़ाकरात कर रहा, मुज़ाकरात करदे उन्हें हुजूर की मुबारक दाढ़ी नूं हथ ला दिता बतौर माजरत खाना कि हुजूर सुलह करिए, ए जंग नहीं ठीक। जदों इंज हथ कीता ना, भतीजे ने चाजे ते हाथ होते तलवार दा दस्ता मारिया, फरमाया आखिर यदा कान लिहयत रसूलिल्लाह वल्लाह तसिल इलैक। फरमाया चाचे अगरचे तू खुशामद कर रहा है लेकिन हमारी नजर में ये बेअदबी है, दोबारा हुजूर की मुबारक दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ किया तो मैं काट के रख दूंगा, पीछे कर रहा था। कोई नहीं दीन पढ़िया तो फिर दीन पढ़ो। एक तुसी रवायत किथों कढ़ लई, जेड़े अज हाथ नहीं सन करन देंदे ते और इंतजार करते सन भाई कदों कूड़ा हुजूर ते सुटण आना, जिन्हां दे जिस्म मुबारक ते मक्खी नहीं सी बैठती। यह है मुहाफिज़े नामुस रिसालत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी गुफ़िर लहुल हद। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंदियाँ फरमाए, बुलंद फरमाए। किस अंदाज में इन्होंने ताहिरुल क़ादरी की गिरफ्त की है। एक तरफ वो आका का मकाम बयान कर रहा ताहिरुल क़ादरी, किस अंदाज में कि एक बुढ़िया कूड़ा करकट फेंकती थी आका के ऊपर, 2 दिन नहीं फेंका तो आका इयादत करने के लिए पहुंच गए। मौजू मनगढ़ंत रिवायत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आजकल के उर्दू हाँ जो सोशल मीडिया पर दीन बांटने की बातें कर रहे हैं, जब इतने इतने बड़े आलिम ये गोता खा रहे हैं तो फिर ये क्या दीन बांटेंगे?
देखा ना आजकल ट्रेंड चल रहा है कि इस तरह का, जिसे देखो तो दीन बांटता नजर आ रहा है। दीन पढ़ा नहीं है, दीन बांट रहे हैं, ये भी एक मजे की बात है। डॉक्टर है नहीं मगर डॉक्टरी करते हैं साहब, इलाज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा ही हो गया बिल्कुल। तो ये है खादिम हुसैन रिजवी के, ये मेरे आका की शान है, अल्लाह के महबूब और सहाबाए किराम के होते हुए कोई आका के ऊपर कूड़ा करकट फेंके, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अंग्रेजों की चाल है जो आका की शान को नीचा करके दिखलाना चाहते हैं। बल्कि आका की शान तो ये है जो उन्होंने बयान फरमाया सुलह हुदैबिया के मौके पर, जब उरवा इब्न मसऊद आए थे आका की बारगाह में, अभी ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान लेकर के आए थे, जायजा लेने के लिए देखें तो उनके आका के खादिम हैं कैसे। तो उस वक्त में उन्होंने आका से जब गुफ्तगू करना शुरू करी तो कुछ दाढ़ी में हाथ डाल दिया। तो मुगीरा बिन शोबा जो के भतीजे थे, समझ रहे, ईमान ला चुके हैं, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कि चाचा ये हाथ हटाइए, ये बेअदबी है मेरे आका की। तो जो सहाबा आका की दाढ़ी में हाथ डालने को बेअदबी समझते हो तो क्या कोई कूड़ा डालेगा तो सहाबा बर्दाश्त करते रहते? नहीं है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत रिवायत है। ये ऐसे ही मनगढ़ंत रिवायत है जैसे कि वो जो हजरत बिलाल के ताल्लुक से बयान किया जाता है कि जब तक हजरत बिलाल ने अजान नहीं पढ़ी, फजर नहीं हुई, तो जैसे वो मनगढ़ंत रिवायत है, ये वैसे ही मनगढ़ंत रिवायत है, समझ रहे हैं। इसलिए इन बातों को समझें और दीन जो सीखें उनसे सीखें जो आशिक रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी थे, अब विसाल फरमा चुके हैं, मगर विसाल फरमाने से सिर्फ 4-5 साल पहले की ज़िंदगी देखें, उन्हें कोई नहीं जानता था। मगर जब से अल्हम्दुलिल्लाह आका की नामों से रिसालत के लिए मैदान में निकल करके आए तो दुनिया ने देखा, क्या देखा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने आका ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज दुनिया उनके आज क्या है, उनसे मोहब्बत करती है, ये सदका है मेरे आका का। इसलिए तुम भी अगर ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में आए, दुनिया तुमसे मोहब्बत करे, तो आका के सच्चे गुलाम बन जाओ। इसलिए ये बातें समझो, दीन किससे सीखो? आशिक रसूल से सीखो, जो इसको रिसालत वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथों में एक तरफ जहां अपने नबी का दामन दिया तो दूसरी तरफ सहाबा और अहले बैत किराम के दामन दिए हैं। मजबूती से कायम रहिए, बुजुर्गों के मानने वाले रहिए और कुरान और हदीस की जो सही तालीमात हैं उनको अपनाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इन बातों पर समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।